दीपक देता है रोशनी फैलाने की प्रेरणा, फलदायी वृक्ष देता है देने की प्रेरणा, मधुबन देता है महकते रहने की प्रेरणा, महान व्यक्ति देते हैं जीवन जीने की प्रेरणा। आओ प्रेरणा से दें हम सभी को प्रेरणा। बोडेली गुजरात राज्य के छोटा उदयपुर जिले का एक व्यावसायिक एवं औद्योगिक क्षेत्र है। बोडेली का मुख्य उद्योग है सीमेंट पाइप की फैक्ट्रीज एवं रुई के जिनिंग मिल्स। बोडेली ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय की मुख्य संचालिका है राजयोगिनी हर्षा दीदी जी। आपका जन्म 1973 में डबोई गुजरात में हुआ। बचपन से आपको पढ़ाई एवं खेल कूद तथा गरबा नृत्य में विशेष रुचि थी। आप खुशी, संतुष्टता, सरलता, उमंग, उत्साह आदि गुणों से भरपूर है। आपको 1976 में मात्र 3 वर्ष की उम्र में माता पिता के साथ ईश्वरीय ज्ञान की प्राप्ति हुई। आपने पहली बार 1989 में अव्यक्त बाप दादा से ईश्वरीय मिलन मनाया और 1992 में अपना जीवन ईश्वरीय सेवा में संपूर्ण रूप से समर्पित किया। तब से आप गुजरात में डबोई, संखेड़ा, सिनोर, कायावरण, चलामली, कोशिद्रा आदि अनेक स्थानों में अपनी सेवाएं प्रदान कर सन 2000 से बोडेली में स्थायी रूप से अपनी सेवाएं दे रही है। जन जन को ईश्वरीय संदेश देते हुए आपने अनेक कार्यक्रमों का आयोजन किया। दीदी जी के नेतृत्व में 500 से अधिक ब्रह्मा कुमार और कुमारियां अपने जीवन को श्रेष्ठ और महान बना रहे हैं। लौकिक में मेरे माता सुधा बहन, मेरे पिताजी ईश्वर भाई और मेरा एक लौकिक भाई है भरत और बहन है वर्षा। हम छोटी सी फैमिली में बड़ौदा में रहते थे। माता पिता ने मुझे बहुत अच्छी पालना दी है। माँ बाप हमेशा बच्चों को बहुत प्यार करते हैं, पर मेरे माँ बाप ने प्यार के साथ साथ भक्ति के, आध्यात्मिकता के भी बहुत संस्कार डाले हैं। हमारे पिताजी हमेशा ये मानते थे कि चाहे लड़की हो या लड़का हो, दोनों को पालना एक जैसी मिलनी चाहिए। तो हमारे परिवार में मेरे भाई को अलग पालना, मुझे अलग पालना ऐसे नहीं हुआ है। हम तीनों भाई बहनों को एक समान पालना मिली है, एक समान स्वतंत्रता भी मिली है। पढ़ाई का हक भी सबको एक जैसा मिला है। पापा ने सबके लिए पढ़ाई के पीछे जो खर्चा करना था वो सबके लिए एक जैसा किया। हमारे समय में, हमारे लौकिक सारे समाज में लड़कियों को इतना पढ़ाना, इतना खर्चा करना ये नहीं मानते थे, पर मेरे पापा ने ये कभी नहीं सोचा। उन्होंने हम बहनों को भी बड़े अच्छे से पढ़ाई करने के लिए छूट दी थी। हम लोग बड़े खुले दिल से परिवार में रहते थे। फिर जब वैकेशन आता था तो मैं अपनी बुआ के घर जाती थी छुट्टियां में। हमारी बुआ और फूफा ये सारा परिवार ब्रह्मा कुमारी सेवा केंद्र पर जाते थे, तो मैं भी उनके साथ सेंटर पर जाती थी। जब भी मैं सेंटर पर जाती थी तो मुझे वहाँ का वातावरण बहुत अच्छा लगता था। वहाँ की दीदी, हमारी ज्योति दीदी के पास हम जाते थे तो दीदी हमें बहुत प्यार से बुलाती थी, टोली खिलाती थी, वो हमें बहुत पसंद आता था। बचपन में जब भी मैं बुआ के घर गई तो हमेशा सेंटर पर जाती थी खेलने के लिए। ज्ञान तो मुझे उस समय कुछ पता ही नहीं था, बस मैं तो खेलने के लिए जाती थी। दीदी के साथ खेलती थी, काफ़ी समय दीदी के पास रहती थी। फिर जब बुआ और फूफा आते थे तब उनके साथ वापस घर चली जाती थी। ऐसे करते मैं ब्रह्मा कुमारी संस्था के समीप आई। जब हम लोग थोड़े बड़े हुए, जब 5वीं 6ठी कक्षा में पढ़ते थे
तब हमारे सारे रिलेशन वाले पापा को ऐसे बोलते थे कि आपकी 2 बेटियां तो जल्दी बड़ी हो जाएंगी, अब आपको उनकी शादी करनी पड़ेगी। जब भी शादी की बात आती थी तो मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता था। मैं सबको बीच में ही बोल देती थी कि नहीं, मुझे तो शादी करनी ही नहीं है, मैं तो ब्रह्मा कुमारी बनने वाली हूँ। अनायास ही मेरे मुख से ये शब्द निकलते थे हर बार। तब मुझे ये भी पता नहीं था कि ब्रह्मा कुमारी जीवन क्या है, पर मैं हमेशा ये बोलती थी कि मुझे ब्रह्मा कुमारी ही बनना है, मुझे शादी कभी नहीं करनी है। तो ऐसे मेरा बचपन गया। उसके बाद मैं जैसे जैसे बड़ी होती गई तो 10वीं कक्षा में जब मैं थी तब मैं सेंटर पर ज़्यादा जाने लगी। उस समय दीदी ने मुझे बच्चों की पार्टी लेकर के मधुबन भेजा था। बच्चों का प्रोग्राम था पांडव भवन में, तो मैं बच्चों की पार्टी लेकर गाइड बन करके गई थी। वो पहली बार मैं मधुबन गई थी। उस समय मुझे मधुबन पांडव भवन में बहुत अच्छा लगा। जब पार्टी को वापस आना था तो हम लोगों को किसी को भी वापस आना नहीं था। जब दादी से छुट्टी लेने गए तो दादी ने बड़े प्यार से समझाया कि देखो, आप सबको पढ़ाई भी करनी है तो इसीलिए वापस जाना है, बड़े होकर फिर सेवा में आना। तो उस समय दादी से छुट्टी लेकर के बड़े भारी मन से हम वापस तो आ गए। फिर मैं जब वापस आ गई मधुबन से, फिर मैं बार बार सेंटर पे सेवा में आने लगी। जब भी दीदी जी अकेले होते थे तो उनके साथ रात को सोने के लिए मैं जाया करती थी। और कभी कभी तो मैं स्कूल में होती थी तो दीदी मुझे बुलवा लेती थी, क्योंकि सेंटर पर प्रोग्राम होता था, दीदी अकेली होती थी। तो मुझे फटाफट से स्कूल से बुलवाकर यूनिफॉर्म निकाल के साड़ी पहन के फिर मैं बाबा की सेवा में लग जाती थी। ऐसे मेरी सेंटर पर सेवा शुरू हो गई। फिर 12वीं की एग्ज़ाम जब हुई तो 12th के एग्ज़ाम के बाद प्रैक्टिकल मेरे ख़त्म हो गए थे। तब प्रैक्टिकल ख़त्म होने के बाद एक दिन हम लोग रात को सो ही रहे थे, तो 10 बजे के बाद करीबन 10:30 पौने 11 हो चुके होंगे। तब हमारी दीदी ज्योति दीदी आए हमारे घर पे और हमको बोलने लगे, मम्मी पापा को भी बोला कि आप हर्षा को भेज दो बाबा की सेवा में, अभी हमें ज़रूरत है। तो मम्मी पापा को भी ऐसे ही लगा कि थोड़े दिन के लिए सेवा में दीदी लेके जा रही है, हमको भी यही लगा था। तो हम तो सेवा में आ गए। उस समय नया नया संखेड़ा सेंटर खुला था, वहाँ कोई रहने के लिए नहीं था, तो दीदी ने हमें वहाँ पर बड़ी और बहन के साथ रहने के लिए घर से ले आए और फिर हमने वहाँ रहना शुरू कर दिया और बाबा की सेवा में लग गए। हमने सोचा था हम सेवा में आए हैं, लेकिन बाबा ने ड्रामा में अलग ही पार्ट बना रखा था, तो अभी तक वही सेवा में बैठे हुए हैं। फिर वापस हम गए ही नहीं लौकिक में और बाबा की सेवा में ही समर्पित हो गए। उसके बाद पहली बार जब मैं बाबा से मिलने मधुबन गई तो ओम शांति भवन में मैं बाबा से पहली बार मिली थी। मुझे याद है मैं अपनी बड़ी दादी प्रकाश मणि जी के बिल्कुल बाजू में बैठी थी। तब तो दादी जी भी नीचे बैठ कर के बाबा से मिलती थी, तो मैं बिल्कुल दादी जी के बाजू में बैठी थी और बाबा से मिलन मना रहे थे हम। उस दिन जब बाबा से योग लग रहा था, सारे भाई बहनें काफ़ी जल्दी आकर के योग कर रहे थे, मैं भी जाकर के बैठ गई। पर बात ये थी कि मुझे योग ही करना नहीं आता था। सब कैसे योग कर रहे हैं वो भी मुझे पता नहीं था, लेकिन मुझे ये पता था कि बाबा मेरा सर्वस्व है, बाबा मेरा साथी है। तो इसलिए मैंने उस समय बाबा से फिल्मी गीतों के गाने गाते हुए योग किया था। बहुत ही वंडरफुल वो एक्सपीरियंस था। मैं जैसे जैसे गाने गा रही थी, मन के अंदर मुझे बाबा उसी रूप में दिखते थे और मैं बिल्कुल अशरीरी हो गई थी। ऐसे लग रहा था जैसे हॉल में मैं और बाबा और कोई है ही नहीं।
थोड़े समय के लिए मैं ये भी भूल गई कि मेरे बाजू में दादी जी बैठे हैं। मैं बाबा के मिलन में इतना मगन हो गई थी। उस समय बाबा से बहुत करीब से मिली और उसी समय ऐसे मुझे लगा जैसे पर्सनल बाबा एक एक को मिलते थे, हाथ में टोली देते थे, वरदान देते थे। वो समय नहीं था। जब मैं मिलने गई थी तो बाबा ग्रुप में ही मिला करते थे। तो उस समय बाबा ने जब ग्रुप में हमसे मिलन मुलाकात करी तो बाबा जैसे दृष्टि दे रहा था, मुझे ऐसे लग रहा था पूरे ग्रुप को नहीं, बाबा सिर्फ मुझे दृष्टि दे रहा है। और मुझे ऐसे बोल रहा था बाबा कि बच्ची तुम ऑल राउंड सेवाधारी हो और तुम्हें ऑल राउंड सेवा करनी है। और आज तक वो बात मैं भूली नहीं हूँ। हमेशा मैं याद रखती हूँ कि मुझे ऑल राउंड सेवाधारी बनकर रहना है। अंत तक सब प्रकार की सेवा मुझे करनी है। अव्यक्त बाप दादा की वो मिलन मुलाकात मुझे बहुत बहुत याद रही, यादगार बन गई। आज भी मैं वो पल ऐसे महसूस कर रही हूँ जैसे कि अभी अभी बाबा से मिलन हो रहा है। इतना पक्का छप गया है वो अनुभव। उसके बाद भी बाप दादा से मैं कई बार मिली हूँ। स्टेज पर बाबा से बहुत करीब से दृष्टि ली है। कई बार मैंने बाबा को फूल भी दिया है। बाबा से बहुत सारे वरदानों की पालना भी मुझे मिली है। बाबा की दृष्टि मुझे हमेशा याद रहती है। मुझे वो नहीं दिखता कि उनकी आँखों में कोई लाइट चमकती है। मुझे हमेशा बाबा की दृष्टि में बहुत सौम्यता दिखती है। ऐसे लग रहा है कि जैसे बाबा मुझे बहुत प्यार करते हैं। शक्तिशाली रूप में नहीं, प्यार के स्वरूप में मुझे प्यार कर रहे हैं। और वो प्यार की पालना में हमेशा मैं पलती रहती हूँ। और आज तक जब से मैं सेंटर पर आई तब से लेकर आज तक मुझे यही अनुभव होता है कि ब्राह्मण परिवार में वैसे बाबा सबको ही प्यार करते हैं, पर मुझे ऐसे लगता है जैसे कि बाबा मुझे एक्स्ट्रा प्यार करते हैं। जैसे कि मैं बाबा की थोड़ी ज़्यादा ही लाडली बच्ची हूँ, क्योंकि हमेशा ही मुझे हर चीज़ में कुछ ज़्यादा और कुछ एक्स्ट्रा ही मिलता है। मुझे किसी भी चीज़ में कभी मेहनत ही नहीं करनी पड़ती, सब कुछ सहज प्राप्ति होती है। और ना ही कभी मेरे जीवन में कोई संघर्ष इतना बड़ा आया कि मुझे कभी ये संकल्प आए कि मैंने ये क्यों किया, कि वो क्यों किया। कईयों को ऐसे संकल्प आते हैं कि ऐसा क्यों हुआ, पर मुझे ऐसा कभी संकल्प नहीं आया, क्योंकि मेरे ऊपर जैसे कि बाबा की कुछ ज़्यादा ही छत्र छाया पालना, बाबा के 1000 हाथ की वरदान मेरे ऊपर जैसे कि बरस रहे हैं। तो मेरी लाइफ बहुत सरल है, सुखरूप लाइफ है। तो दीदी जी को सेवा करते देख करके, दीदी जी को सब की पालना करते देख करके मुझे हमेशा ये लगता था कि मुझे उनके जैसा बनना है, ऐसे ही सेवा मुझे करनी है। क्योंकि जहाँ दीदी सेवा करने जाती थी मैं उनको देखती थी और उनको भी देखती थी कि जिनकी दीदी सेवा कर रही है। जब दीदी सेवा करती थी तो उनके चेहरे जैसे कि खुशी से खिल जाते थे, उन्हें कोई दिल से दुआएं निकलती थी। वो लोग दीदी को ऐसे देखते थे कि जैसे कि वो भगवान का देवदूत है। तो उनके हृदय में दीदी के प्रति इतना सम्मान देख करके, इतना प्यार देख करके और दीदी को इतना प्यार से उनकी पालना करते हुए देख करके मुझे ये प्रेरणा मिली कि मैं भी परमात्मा की सेवा में लग जाऊं और ऐसे ही मैं सेवा बाबा की करूं। तो ऐसे दीदी जी को सेवा करते देख, दीदी जी के साथ साथ सेवा करते हुए मुझे ब्रह्मा कुमारी बनने की प्रेरणा मिली और दृढ़ संकल्प करके कई सारे विघ्नों को पास करके मैंने ब्रह्मा कुमारी बनने का दृढ़ संकल्प कर ही लिया। क्योंकि हमारे लौकिक संबंधी मुझे ये समझाने लगे
कि वहाँ जाकर क्या करोगी, वहाँ क्या भीख मांग करके खाओगी, वहाँ कोई थोड़ी कमा करके खाता है। ऐसे ऐसे बहुत बुरा भला वो लोग बाबा के बारे में, अपनी यज्ञ के बारे में बोलने लगे और सब दूसरे संत महात्मा जनों के अनुभव कहने लगे। ये इतना समय जा कर के वापस आया, इतना समय जाकर वापस आया, फिर आप बूढ़े हो जाओगे तो आपकी सेवा कौन करेगा, अभी आप कर लोगे, बाद में आपका कौन पूछेगा भी नहीं आपको, फिर कहाँ जाओगे। ऐसे ऐसी बातें करके मुझे हिलाने की कोशिश तो करी, लेकिन बाबा का प्यार, दीदियों का प्यार और सेवा का स्वाद मुझे बाबा के घर में खींच ही लाया और मैं फिर बाबा के सेंटर पे आकर के सेवा में समर्पित हो गई। जब हम बाबा की सेवा में लगे तो जब तक दीदी के साथ में सेवा कर रही थी तो दीदी जी ने मुझे बहुत अच्छे से सब कुछ सिखाया। फिर बोडेली में मुझे सेवा पर भेजा। बोडेली में इंडिपेंडेंट मुझे ही सेवा करनी थी, बाबा ने मुझे निमित्त यहाँ बनाया। तो अब मुझे जब अकेले रह कर के सारी सेवा के डिसीज़न लेने थे, सेवा करनी थी, तब मुझे सेवा में बाबा के बहुत अनुभव हुए। सबसे पहले तो जब भी जो भी सेवा करनी होती थी तो सेवा करने का एक्सपीरियंस तो मुझे था, पर उसकी प्लानिंग कैसे करनी है वो मुझे नहीं आता था। तो बाबा ने मुझे वो सिखाया कि कैसे प्लानिंग करनी है। और हमेशा मैं अपने बड़ों को देख करके सीखती गई और बाबा ने उसमें मुझे साथ दिया। कई बार जो संकल्प किया कि समझो किसी सेंटर पे मैंने देखा ऐसे ऐसे सेवा हो रही है, फिर मुझे संकल्प आया कि मुझे भी ऐसे सेवा करनी है, पर उस सेवा करने के लिए मेरे पास उतने साधन नहीं है, उतने सेवाधारी नहीं हैं, तो कैसे करूं? तो मैंने बाबा को बोल दिया, बाबा ये सेवा करनी है, मैं नोट पेन लेके बैठी हूँ, आप मुझसे करवाओ। तो जैसे मुझे संकल्प कोई आता भी नहीं था तो भी मैं लिखती जाती थी, बाबा पूरा सेवा का प्लानिंग लिखवा देता था। तो कहीं ना कहीं से बाबा किसी न किसी को सेवा में भेज ही देता है। तब मुझे ये फील होता था कि हमें तो बस एक संकल्प रूपी हिम्मत का कदम ही उठाना होता है, बाकी आगे सारी सेवा तो बाबा ही कर देता है, करा देता है। सारे प्रबंध जैसे कि किए कराए हुए होते हैं और सेवा हो जाती है। कई बार हमें ये भी बाबा का सेवा में मदद का अनुभव हुआ कि कभी अभियान लेकर के निकले हैं, कितने सारे व्हीकल, पायलट गाड़ी ही बिगड़ गई, पर गाड़ी वहाँ जा कर के बिगड़ती है जहाँ गैरेज होता है। ऐसा कभी नहीं हुआ कि हमने गाड़ी को धक्का लगा करके गैरेज तक ले जाना पड़ा या दूसरी गाड़ी मंगवानी पड़ी, कहीं रास्ते में हम अटक गए, ऐसा कभी नहीं हुआ। बाबा इतना मदद करते हैं कि कुछ भी प्रॉब्लम अगर आती भी है तो सॉल्यूशन बिल्कुल सामने होता है, तुरंत ही उस समस्या का समाधान हो जाता है। तो सेवा में बाबा ने ऐसे मदद करी है। साधनों को कहीं ना कहीं से कोई ना कोई आकर लाकर दे देता है, सेवाधारी भी आ जाते हैं और सेवा साथी भी हमको ऐसे दिए बाबा ने कि जो बिल्कुल एक इशारे से वो समझ जाते हैं। जो मेरे साथ रहती है वो बहनें, जो हमारे ग्रुप में हैं वो बहनें, सारे ही एक दूसरे के साथ जैसे कि स्नेह के डोर में बंधे हुए हैं। एक ने कहा, दूसरे ने माना, ऐसे सेवा में संगठित होकर के सेवा करते हैं। तो कितनी भी बड़ी सेवा होती है बिल्कुल सहजता से पार हो जाती है। सेवा में हमारी बड़ी दीदियों ने, दादियों ने हमें बहुत प्रेरणा दी है, जिसके कारण हम सेवा में सफल हो पाते हैं। जब सबसे पहले हमारी भट्ठी हुई थी, जब मैं ट्रेनिंग में थी, तो हमारी भट्ठी हुई थी, तब हमारी टीचर थी दादी चंद्रमणि जी। दादी चंद्रमणि जी हमें बहुत प्यार से, बहुत इनोसेंटली
इतनी सरलता से और इतनी मृदुता से बाबा के ज्ञान की और नियम मर्यादा की बातें इतनी सरल करके सिखाती थी कि भार नहीं लगता था। नहीं तो कभी कभी मर्यादा के क्लास सुन सुन के हमको ऐसे लगता था कि अरे ये क्या इतना सब, पर जब दादी जी सुनाती थी तो ऐसे लगता था कि इजी है, ये तो सब कर सकते हैं हम। तो दादी चंद्रमणि जी ने हंस हंस के इतना अच्छे से समझाया कि बाबा का ज्ञान सरल लगने लगा। एक बार हम मधुबन गए थे, न्यू सुदर्शन भवन तब नया नया बना हुआ था, पार्टी आ रही थी, तो अभी बना ही था, फिर भी वहाँ रुकने के लिए सबको दे दिया था। तो हमने देखा कि दादी प्रकाशमणि जी स्वयं रात को आई देखने के लिए कि सबको न्यू सुदर्शन में अच्छे से प्रबंध मिला है कि नहीं, सब अच्छे से रुके हैं कि नहीं। तो दादी जी आए तब तक अभी सारे सबको एकोमोडेशन तो मिल गया था, अभी सारे पहुँचे नहीं थे कमरे में। तो वहाँ पर दादी ने देखा कि एक एक कमरे में जाकर के दादी देख रही थी, तो नीचे में एक कील पड़ी हुई थी। दादी ने स्वयं झुक करके वो कील उठा ली और बाहर जा कर के वो एक भाई खड़ा था उसको दे दी। हम ये सारी चीज़ें दादी के दूर से ही देख रहे थे। तब हमने महसूस किया कि हमारी दादी जो संस्था की इतनी बड़ी एडमिनिस्ट्रेटिव चीफ है, फिर भी वो रात को ये देखने के लिए निकली कि सबको ठीक, सब तरह से अच्छा ठिकाना मिला है कि नहीं, सबका प्रबंध ठीक है कि नहीं, रजाई सबको मिली है कि नहीं। और रास्ते में अगर कील पड़ी है तो स्वयं उठ करके झुक करके उठा ली। ऐसे भी नहीं कि चलो इशारा करके किसी को बोल दिया इसको हटा लो, इसको उठा लो, ऐसे कुछ नहीं। तो वो इतनी केयरिंग है कि किसी को कुछ भी लग न जाए, किसी को कोई कमी न रहे, ये हमेशा दादी जी का ध्यान रहता था। हमारी दादियाँ इतना प्यार से सबको पालना देती थी, और ऐसे कोई 2-4 लोग थोड़ी होते थे, काफ़ी सारे लोगों को दीदी एक एक का ऐसा ध्यान रखती थी। हमारे सरला दीदी जी जिनके पालना में हम पले हैं, सरला दीदी जी से हमने ये सीखा है कि कितनी सरलता से वो सब कार्य करती हैं, कितना बिजी होते हुए भी बिल्कुल एक्यूरेट पंक्चुअल टाइम पर कितनी भी दूरी से आकर के समय पर कार्यक्रम में पहुंचती है। समय की बहुत वैल्यू करती है दीदी। और अपने से छोटों को भी, कितनी ही छोटी बहन क्यों ना हो, पर दीदी कभी ये नहीं कहती कि तुम या तू, हमेशा दीदी जी सभी बहनों को आप कह के सम्मान दे के ही बुलाती है। और हमेशा बहुत प्यार से, अगर हमसे कुछ गलती भी हो जाए तो सरला दीदी बहुत प्यार से बेटा कह करके समझा करके हमारी गलती को सुधारती हैं। ऐसी प्यारी दीदी थी हमारी सरला दीदी। उसी प्रकार हमने हमारी निरंजना दीदी से भी बहुत कुछ सीखा है। हमारे सब जोन इंचार्ज है डॉक्टर निरंजना दीदी जी। डॉक्टर निरंजना दीदी जी ज्ञान का बहुत गहन चिंतन करती हैं, एक एक टॉपिक का इतना गहन चिंतन करती हैं और उसके गहनता में जा कर के बीज को बहुत सरलता से हमारे सामने स्पष्ट करती हैं, जिससे कि ज्ञान की धारणा, ज्ञान की समझ और महसूसता सरल हो जाती है। तो ऐसे बहुत प्यार से ज्ञान सिखाने वाली, समझाने वाली, पालना करने वाली निरंजना दीदी ने हमें इतना आगे बढ़ाया है। और सबसे ज़्यादा पालना हमने ली है, हम कहेंगे हमारी अलौकिक माँ है। मैं अपनी लौकिक माँ के पास सिर्फ 17 साल रही हूँ, बाकी की पूरा जीवन, अभी मैं 50 की हो चुकी हूँ, बाकी का सारा जीवन मैंने जिसकी पालना ली है वो है हमारी डभोई सेंटर के इंचार्ज हमारी ज्योति दीदी जी, जिन्होंने मुझे सबसे ज़्यादा पालना दी है। दीदी ने हमें
वो सब कुछ सिखाया जो एक बच्ची को अपनी माँ सिखाती है, जैसे कि भोग बनाना, भाषण करना, बर्तन करना, सफाई करना, सारे स्थूल कार्य भी सिखाए, पर उसके साथ साथ सूक्ष्म पालना भी दीदी ने बहुत अच्छी करी। कैसे हम अपने मन को सेट करें, क्योंकि दीदी की खुद की ही ये विशेषता है कि वो बिगड़ी को बहुत अच्छे से बनाती है, और उसी प्रकार बिगड़ी को कैसे बनाना है, चाहे वो चीज़ें हो, चाहे वो संबंध हो, चाहे वो सेवा हो, बिगड़ी को कैसे बनाना है, ये दीदी ने हमें बहुत अच्छे से सिखाया है। कुछ भी हो जाए, बिगड़ना नहीं है और बिगाड़ना नहीं है, और किसी ने बिगाड़ के रखा है तो हमें बनाना है। ये हमारी दीदी की बहुत अच्छी प्रेरणा है। ये स्थान बोडेली वैसे तो छोटा सा स्थान है, परंतु बाबा की यहाँ पूरी छत्र छाया है। बाबा ने इस सेवा स्थान की सेवा के लिए, पालना के लिए मधुबन से दादी जी को भी यहाँ भेजा है। दादी रतन मोहिनी जी, जो हमारे अभी के वर्तमान समय के एडमिनिस्ट्रेटिव चीफ है, यहाँ बाबा का भवन बन करके तैयार हुआ, तो उसके ओपनिंग में दादी जी स्वयं यहाँ पधारे थे, और यहाँ के सारे ही गांव की उन्होंने बहुत अच्छे से पालना करी। उसी प्रकार मधुबन से हमारे सूरज भाई जी, हमारी उषा दीदी जी, गीता बहन जी, डॉक्टर प्रेम मसन जी, सचिन भाई जी, और भी बड़े बड़े बहुत सारे महारथी भाई बहनें यहाँ पर आए हैं। यहाँ के और भिन्न भिन्न क्षेत्रों की सेवा के लिए वो निमित्त बने हैं, बहुत अच्छी पालनाएं दे करके गए हैं। यहाँ पर ब्रह्मा कुमारी की जितनी भी अलग अलग भिन्न भिन्न विंग्स से सेवाएं चलती हैं, मेजॉरिटी सारे ही विंग्स की सेवाएं यहाँ पर हो चुकी हैं। जैसे ये कृषि विस्तार है, तो यहाँ पर किसान अभियान करीबन 3 से 4 बार निकाले गए हैं भिन्न भिन्न विषयों को लेकर। जैसे लास्ट अभियान हमने अभी निकाला था, जिसमें मैक्सिमम ऑर्गेनिक खेती के लिए निकाला था। उसी प्रकार यौगिक खेती के लिए भी निकाला हुआ है। जल जन अभियान भी यहाँ पर निकला है। व्यसन मुक्ति के अभियान हम यहाँ बार बार करते रहते हैं। यहाँ आसपास के करीबन 130 गांवों में बाबा का संदेश पहुँच चुका है। हर जगह जा कर के बाबा के बच्चों ने, यहाँ की बहनों ने बहुत सेवाएं करी है। उसी प्रकार महिला विंग का प्रोग्राम भी यहाँ पर हो चुका है, यूथ का प्रोग्राम भी हुआ है, मेडिकल विंग के प्रोग्राम, डॉक्टर्स के प्रोग्राम भी हुए। क्योंकि ये जो बोडेली स्थान है, ये सेंट्रल एरिया है, ये आदिवासी विस्तार का सेंटर है। इसके कारण यहाँ पर काफ़ी सारी हॉस्पिटल है। एमपी से भी यहाँ पर पेशेंट आते हैं। इतने छोटे से गांव में करीबन 60 से ज़्यादा हॉस्पिटल है। इसमें करीबन 10 से ज़्यादा तो मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल है। तो यहाँ पर डॉक्टर्स की भी बहुत सेवा हुई है। ये आदिवासी विस्तार होने के कारण यहाँ पर सब्सिडी मिलती है, तो यहाँ इंडस्ट्री भी काफ़ी सारी डेवलप हुई है। तो इंडस्ट्रियलिस्ट होने के कारण यहाँ पर बिजनेस एंड इंडस्ट्रीज विंग के भी कार्यक्रम बहुत होते रहते हैं। बाबा मेरे जीवन में आए, मैं बाबा के घर में आई। जब से समर्पित जीवन जीना शुरू किया, तो मैंने अपने अनुभव से अब तक ये धारणा ही कर रखी है पक्की, कि एक तो मुझे हमेशा स्वदर्शन ही करना है, कभी भी प्रदर्शन नहीं करना है, ना ही पर चिंतन करना है। कभी भी कुछ भी होता है तो हमेशा मुझे यही संकल्प चलता है कि उसमें मेरी कमी कहाँ रही। मैं अपनी कमी के बारे में सोचती हूँ, अपनी जहाँ पर कमी रह गई उसे सॉल्व मैं कैसे करूँ, यही मैं सोचती हूँ, स्वचिंतन ही करती हूँ।
और स्व को इम्प्रूव ज़्यादा करने पर मेरा अटेंशन रहता है। साथ साथ मेरा ये अटेंशन रहता है कि मुझे ऐसे ही अपना जीवन बनाना है कि मेरे कारण, मेरे कर्म के कारण, मेरे बोल के कारण मेरा कोई भी ऐसा डिसीज़न ना हो कि जिससे मेरे बड़ों को कोई तकलीफ़ हो। मैं यज्ञ से और बड़ों से बहुत वफादार रहूं। ये मैंने अपने जीवन में पक्की धारणा बना ली है कि कुछ भी हो जाए मेरे कारण उनको टेंशन नहीं आनी चाहिए। मुझे यज्ञ का पक्का रक्षक बन करके रहना है और उसमें मुझे फ़ायदा भी बहुत होता है। जब ये धारणा मैंने करी तो उससे मुझे ये फ़ायदा हो गया कि मैं हमेशा सुखी रहती हूँ, खुश रहती हूँ। बड़ों की दुआएं मुझे मिलती रहती हैं, बड़े हमेशा मेरे से खुश रहते हैं और उसके कारण मुझे हमेशा चांस मिलते हैं, सेवा में और आगे बढ़ने का चांस मिलता है। और ये भी मैंने अनुभव किया है कि जब भी मैं थोड़ा भी मैंपन में आकर के सेवा करती हूँ तो वो सेवा में इतनी सफलता नहीं मिलती है। और उसके कारण जब मुझे ये फील हुआ कि मैंपन के कारण ये प्रॉब्लम है, तो बाबा करा रहा है, बाबा की महसूसता, बाबा का सेवा में साथ जब मैंने अनुभव करना शुरू कर दिया तो उस करावनहार की स्मृति के कारण मैं बिल्कुल लाइट हो गई। अभी जितनी भी सेवा होती है तो मैं लाइट रहती हूँ। मुझे कभी भी किसी भी प्रोग्राम में कोई टेंशन नहीं होती है, क्योंकि मुझे ये पक्का हो गया है कि मैं सिर्फ निमित्त हूँ, वो करावनहार करा रहा है। वर्तमान समय को देखते हुए विशेष आत्मा की सतोप्रधान स्टेज का मैं गहन चिंतन कर रही हूँ। बाबा की मुरलियों के आधार पर बाबा ने जो आत्मा की सतोप्रधान स्टेज के बारे में बताया है, उसका गहन चिंतन करके उसको महसूस करना और उसी अनुसार अपनी आत्मिक स्थिति बना करके रखना, इसी पर ज़्यादा अटेंशन अभी दे रही हूँ। साथ साथ दिनचर्या किसी भी हाल में डिस्टर्ब ना हो। सेवाएं तो कभी ज़्यादा कभी कम होती रहती हैं, कभी बाहर जाना आना, लेकिन दिनचर्या डिस्टर्ब नहीं होनी चाहिए, इस पर ज़्यादा अटेंशन रहता है। और हमेशा ये स्मृति में रहता है कि करावनहार करा रहा है, मैं सिर्फ निमित्त हूँ। तो मुझे जरा सा भी मैंपन नहीं आना चाहिए। मैंपन के सूक्ष्म भावों से, रूपों से भी मुझे ऊपर उठना है। तो बार बार जरा सा भी मैंपन आता है सूक्ष्म में भी, तो भी मैं उसको तुरंत हटा करके अपनी निमित्त भाव की स्थिति में तुरंत आने का पुरुषार्थ कर रही हूँ। साथ साथ मेरा ये अटेंशन रहता है कि मैं हमेशा सच्ची दिल से और सच्चाई के साथ रहूं। जो बात सच्ची है निर्भय होकर बोलूं, जो सच्चा है उसके साथ रहूं और सच्चाई को बहुत सहजता से स्वीकार कर लूं। इस पर मेरा अटेंशन रहता है। हमेशा ये ध्यान रखती हूँ कि मैं सबके लिए हेल्पफुल बनी रहूँ। मेरे कारण कोई डिस्टर्ब नहीं होना चाहिए और मैं विघ्न स्वरूप ना बनूँ, ये भी ज़्यादा अटेंशन रहता है। मेरे हर कर्म से मेरे बड़ों को निश्चिंतता रहनी चाहिए, वो टेंशन फ्री रहे, मैं यज्ञ से वफादार रहूं, यही मेरा अभी पुरुषार्थ चल रहा है। साथ साथ मेरा ये भी लक्ष्य है कि मैं बाबा के भावों को अपने अंदर ग्रहण करूं। जैसे बाबा की मुरलियाँ, अव्यक्त वाणियाँ मैं पढ़ती हूँ, उसका चिंतन करती हूँ और यही अभ्यास मेरा रहता है कि बाबा जिस दृष्टिकोण से हम बच्चों को देखते हैं, मैं भी उसी दृष्टिकोण को अपनाऊं, उसी वृत्ति को बनाऊं, उसी प्रकार के बोल मैं बोलना सीखूं। बाबा जैसा मुझे अपनी दृष्टि, वृत्ति और वाणी को बनाना है,
तो इस पर मेरा अटेंशन ज़्यादा रहता है। हम सभी देख रहे हैं कि समय कितनी फास्ट गति से जा रहा है, तो ब्राह्मण सारे परिवार के प्रति मेरा यही संदेश है कि हमें यज्ञ से जो मिला है, जो खुशियाँ मिली, जो पालना मिली, बाबा से हमें जो इतना अनमोल खजाने मिले हैं, हमें मिले हुए भाग्य को, प्राप्तियों को हम बार बार सिमरन करते रहे और उसी के नशे में रहे, वही खुशियों के पल को याद करते रहे, उसी का वर्णन करते रहे और सुख की अनुभूति में रहे। बाकी मायावी जितनी भी साइट सीन आती हैं उसे देखते हुए ना देखें, क्योंकि अभी वर्तमान समय चारों तरफ माया के भी तूफान बहुत ज़ोर से चल रहे हैं। तो हमें अपने आप को बचाने के लिए इसी पर अटेंशन रखना है कि जितना हो सके स्वचिंतन करें, स्वदर्शन करें, शुभ दर्शन करें, जितना हो सके स्नेह मूर्त बन करके रहे, क्षमा मूर्त बन करके रहे। अगर हम बातों को पकड़ के बैठेंगे तो ना हम शांति सुख की अनुभूति कर पाएंगे, ना ही हम ये दूसरों को दे सकेंगे। तो जितना हम क्षमा भाव को रखेंगे, स्नेह मूर्त बनेंगे, उतना हम ज़्यादा अपने आप को सुख देंगे। और हम सुखी रहेंगे, खुश रहेंगे, शांत रहेंगे, तो हमारे से अपने आप दूसरे सुख पाएंगे ही और दुआएं देंगे ही। तो ये ज़रूरी है कि जितना हो सके हम स्वचिंतन, शुभचिंतन में रहें। दीदी ने मुझे बहुत प्यार से सब कुछ सिखाया, मुझे ज्ञान सुनाना भी सिखाया, टोली बनाना, भोग बनाना, बाबा के यज्ञ की रक्षा करना, इकोनॉमी से कैसे बाबा के यज्ञ में रहना है वो भी दीदी ने मुझे सिखाया। दीदी का नेचर बहुत अच्छा और दीदी बहुत सॉफ्ट नेचर है और दीदी यज्ञ रक्षक भी हैं और दीदी पॉजिटिव भी बहुत हैं और दीदी ज्ञान में इतना डीप जाते हैं, बहुत डीपली हमें ज्ञान समझाती है, योग कराना सिखाती हैं। दीदी बहुत अच्छी हैं। दीदी जी में हमें मम्मा की भाषा आती है। दीदी जी हमारी मम्मा की तरह बहुत प्यार और स्नेह से पालना करती हैं। दीदी अथक सेवाधारी हैं, कैसे अथक बनकर सेवा करनी है वो भी दीदी ने हमें सिखाया है कि कुछ भी हो जाए बैठे नहीं रहना है, हर दिन हर सेकंड बाबा की सेवा करते रहना है। कैसी भी परिस्थिति हो हमें अपने मन को कैसे शांत रखना है, हलचल में नहीं आना है, वो हमने दीदी जी से सीखा है। कैसे सच्चाई सफाई से हम आगे बढ़ सकते हैं वो दीदी जी ने ही हमें सिखाया है। दीदी जी हमारी सखी हैं, इसीलिए हम दीदी से हर बात दिल की सैर करते हैं। हमारी दीदी हमारी पालना माँ जैसी करती है, ऐसी पालना करती है, सबको समान प्यार स्नेह देती है, न कोई ऊंचा न कोई नीचा, न कोई बड़ा न कोई छोटा, ऐसी पालना देती है। हमारी दीदी परिस्थिति में बाबा को साथ रखती है और परिस्थिति सफलतापूर्वक पार कर लेती है। और दीदी का सूत्र है मांगने से मरना भला। हम भी किसी से कुछ भी नहीं मांगते, दीदी भी कभी डिमांड नहीं करती थी, जैसा बाबा चलाए, जहाँ खिलाए, जो पिलाए। दीदी हमेशा एक चीज़ कहती है, एग्जाम्पल देती है कि अगर कोई परिस्थिति आती है तो ना ही परिस्थिति से और ना ही किसी व्यक्ति के स्वभाव संस्कार से कभी किनारा मत करो, उसका हमेशा सामना करो। और दीदी को हमने हमेशा सामना करते हुए और प्यार से सबको चलाते हुए देखा है। वो कहती है कि जितना आप प्यार से सबको चलाते हो, उनको सेवा में सहयोग में लाते हो, तो यही एक अच्छे ब्रह्मा कुमारी का लक्षण है। दीदी एक एग्जाम्पल देती है कि हमें आग से काम भी लेना है और ये भी ध्यान रखना है कि हम जले नहीं। और गुजरात में एक बहुत
फेमस त्यौहार है मकर संक्रांति का, उत्तरायण का। कहते हैं कि अच्छा पतंगबाज वो होता है जो कैसी भी पतंग हो या कैसा ही भी वातावरण हो, हवा हो या ना हो, लेकिन जो उसको आकाश में उड़ा ले उसे अच्छा पतंगबाज कहते हैं। हमारी दीदी ऐसी है। दीदी क्या है कि हम जो कुआं में घूमते थे, बाद में वो समुद्र में ले गया और परमात्मा ज्ञान ऐसा दिया, ऐसा चस्का लगा, तो अभी आध्यात्मिक लाइन में पूरा आगे बढ़ा और गांव-गांव बाबा का संदेश देकर बहन जी ने सबको ज्ञान दिया और ज्ञान देके सबको ब्रह्मा कुमार बनाया। અને आध्यात्मिक लाइन से हमारा व्यसन, बाहर का खान पान, ये सब छूट गया। हमने मम्मा पापा की पालना कभी देखी तो नहीं है, पर जब बड़ी दीदी के पास आए तो समझ आया कि मम्मा पापा की पालना ऐसी ही रही होगी। जो भी सेंटर पर आया वह बाबा का बनकर रह ही गया। तो थैंक यू दीदी जी, हमें हमारी उंगली पकड़कर हमें बाबा तक ले जाने के लिए। ओम शांति। कितना सरल अपना सफर, कितना सरल अपना सफर। पतवार है करतार के हाथों में, पतवार है करतार के हाथों में। तो किसका है डर, जिसकी तरफ बाबा आप हैं उसकी हमेशा जीत है। जिसकी तरफ बाबा आप हैं उसकी हमेशा जीत है। कैसे कहे बाबा मेरे, मेरी तुमसे कितनी प्रीत है, प्रीत है। दीदी का स्वभाव बहुत ही शीतल, सौम्य और सरल है। उनके संपर्क में जो भी बच्चा आता है उसका भी स्वभाव धीरे धीरे वैसा ही बन जाता है। दीदी से हमने यही सीखा है कि सदा उमंग और उत्साह में रहो। कोई भी काम हाथ में लो उसे संपूर्ण खुले दिल से करो और सबके आशीर्वाद और दुआएं इकट्ठी करो।
ये हर्षा दीदी हमारा सेंटर की इंचार्ज है। जो कुछ बताती है वो हर्षित मुख से बताती है, कभी चेहरे पे गुस्सा नहीं करती है और सबको साथ में लेके चलती है और हमें बहुत आनंद आता है। मुरली जो चलाती है वो मुरली के हर एक वाक्य को समझाती है और सब समझ में हमको आ जाता है। वो इतना बड़ा विशेषता इनकी कि हमको इनसे बहुत खुशी आनंद मिलता है। हमारी दीदी, बड़ी दीदी बहुत उमंग उत्साह, निरहंकारी, बहुत सेवाधारी है और उसमें देखकर हर्षित मुक्ता भी बहुत है उसमें, और हमें उसको देखकर हमें भी ऐसा बनना बहुत प्रेरणा देती है। और मुरली वो चलाती है तो बहुत ज्ञान युक्त और सार में बहुत समझाती है। प्रकाश बड़ी दादी का जो दूसरा रूप देखना है तो हमारी बड़ी दीदी हर्षा दीदी हर्षित मुख वाली है। दीदी स्वभाव में बहुत सरल है, वाणी में बहुत मीठी मधुर है और उनको सबको समझाने की रस्म भी बहुत अच्छी है। दीदी पालना करने में तो बहुत माहिर है, हर एक को अपना बना लेती है और ऐसे करके इस सेंटर को उसने बहुत आगे बढ़ाया। पहले बहुत कम जिज्ञासु स्टूडेंट थे लेकिन आज बहुत बढ़ा दिया है, क्योंकि उनका नेचर बहुत काम करता है कि उनको सेंटर को आगे बढ़ाने के लिए। और हमने उनसे ये सीखा कि हम भी उनके जैसे गुण हमारे जीवन में धारण करें। हर एक दिन कुछ ना कुछ नया हमको सीखना मिलता है दीदी की प्रेरणा से। दीदी सरल भाषा से हमको समझाती है और हमको बहुत अच्छी प्रेरणा देती है और इससे हमारा जीवन बहुत उन्नति से आगे जा रहा है। हमारी दीदी हर्षा दीदी इतनी बड़ी दिल वाली है जो कभी किसी की कमी कमजोरियों को अपने चित्त पर नहीं रखती है और बड़ी रहम दिल है। और वो क्या करती है कि दूसरे की कमी को भी अपने में नहीं रखती, समाती नहीं है और उसको भी शक्ति भर के उसको भी कमी कमजोरी निकालने की कोशिश करती है। और हमारी दीदी ज्ञान मुरली इतनी अच्छी सुनाती है, ज्ञान का इतना गुह्यता में जाती है, अच्छी तरह ज्ञान सुनाकर सबको ज्ञान से भरपूर कर देती है। साकार में मम्मा बाबा नहीं है, उसकी पालना हमने नहीं ली, लेकिन हमारी दीदी वो पालना भी हमको पूरी देती है।